नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। न्यूज 360 में खबर देश के 3 बड़े राजनेताओं के सिद्धांतों को मिले सम्मान की है। उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की है, उनको प्रेरणा बनाने की है। खबर सांसद खेल महोत्सव से बढ़ती युवाओं के खेलों में रुचि की है। खबर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती की भी है। खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी है। आपको अरावली हिल्स पर सरकार के नए फैसले के बारे में भी बताएंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लग रही अटकलों पर लगाम लगा दी है। आपको बांग्लादेश में बिगड़े माहौल के बीच नए सियासी मोड़ के बारे में भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे के साथ। देखिए क्या कुछ रहा खास इस रिपोर्ट में। लखनऊ की यह भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। कोई भी राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो एक विचार होता है, वो एक संकल्प होता है और वो एक प्रेरणा होता है जो जब भी किसी देश को चाहिए होती है तो इतिहास की आवाज उस जरूरत को पूरा करती है। और गुरुवार को वही आवाज यूपी की राजधानी लखनऊ में भारत की प्रेरणा बनकर गूंज रही है। गुरुवार को सुशासन, संकल्प और सेवा के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के हाथों जैसे ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हुआ, वैसे ही ये साफ हो गया कि ये स्मारक सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य का संकल्प बनकर भारत को विकसित राष्ट्र बनने की प्रेरणा देता रहेगा। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। राजधानी लखनऊ के वसंत कुंज योजना क्षेत्र में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल आधुनिक भारत के सबसे भव्य वैचारिक स्मारकों में से एक है। ये परिसर न सिर्फ कला का अद्भुत उदाहरण है बल्कि ये भारत की राजनीतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज भी है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया। कैसे भारत इतिहास से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भरता की उड़ान में मिसाल पेश कर रहा है। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ
एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के 65 फीट ऊंची इन प्रतिमाओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अखंड भारत का सपना खड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्त्योदय दर्शन सांस ले रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकतांत्रिक मर्यादा आसमान से संवाद कर रही है। यानी ये तीनों मिलकर भारत की उस राजनीतिक सोच को आवाज दे रहे हैं जिसने सत्ता को सेवा का भाव बनाया और राजनीति को राष्ट्र साधना की उपाधि दिलाई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। करीब 232 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्रेरणा स्थल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक साधना का तीर्थ माना जा रहा है। कमल के आकार में रचा गया ये परिसर ये संदेश दे रहा है कि जब विचार पवित्र होते हैं तो वो कीचड़ में भी खिलकर देश की दिशा बदल देते हैं। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के लिए एक नई पहचान है, लेकिन भारत के लिए ये एक वैचारिक ऐलान है कि भारत अपने विचारकों को स्मरण ही नहीं करता, बल्कि उनकी सोच को अपनी ताकत बनाकर आगे भी बढ़ता है। अब एक नजर प्रेरणा स्थल की खासियत पर भी डाल लेते हैं। करीब 232 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये प्रेरणा स्थल। कमल के आकार का संग्रहालय 98,000 वर्ग फुट में फैला है। प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार और मंटू राम ने इन प्रतिमाओं को संग्रहालय को तैयार कराया। प्रेरणा स्थल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। साथ ही यहाँ 3000 की क्षमता वाला एम्फी थिएटर और लगभग 2 लाख लोगों की क्षमता वाला विशाल रैली स्थल भी बनाया गया है। प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भारत के संकल्प से सिद्धि तक के रास्ते को आसान बनाने में बेहद मददगार साबित होगा। एक तरफ जहां ये धरोहर देश को समरसता के भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे, तो दूसरी तरफ ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती प्रदान करेगा। इस लोकार्पण से ये भी साफ हो गया है कि नया भारत अपने विचारकों को भूलता नहीं है
बल्कि उनकी सोच को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर राष्ट्र निर्माण की निरंतर यात्रा को आगे बढ़ाता है। इस परिसर में राष्ट्र नायकों को समर्पित एक संग्रहालय भी बनाया गया है। परिसर में 2 मंजिला म्यूजियम बना है, जिसमें 5 गैलरियां हैं, 5 कोर्टयार्ड हैं, 12 इंटरप्रिटेशन वॉल हैं, वीवीआईपी ग्रीन रूम बने हुए हैं। पहली गैलरी जिसमें राष्ट्र नायकों के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग है। दूसरी गैलरी जिसमें भारतीय जनसंघ की स्थापना, विचार और विकास यात्रा बताई गई है। तीसरी गैलरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित की गई है। चौथी गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित की गई है और 5वीं गैलरी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित की गई है। श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जो लोकार्पण हुआ है, क्या कुछ इन लोगों के भाव हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का यह उद्घाटन जिस प्रकार से 3 मूर्तियों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया गया है, यह दिखाता है यह नए भारत का उद्भव है। प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में ये तोहफा हम लोग को दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ था। पिछली सरकारों ने जो गलत काम किए थे उसका एक स्मारक दिखता था यहाँ पे, उसको हटाने का काम किया गया और अब यहाँ पे एक सुंदर स्मारक बना है। अंदर म्यूजियम भी है, 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमारे वरिष्ठ नेताओं की हैं, स्वर्गीय नेताओं की हैं और लखनऊ इसको सजो करके रखेगा, सदुपयोग करेगा और विकसित भारत की यात्रा में लखनऊ का रोल और तेज कैसे हो, इसके संकल्प को हम सबने आज लिया और इस प्रेरणा स्थल से इसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। लखनऊ में जहां कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, आज सजा सवरा कमल जैसा निखरा हुआ राष्ट्र प्रेरणा स्थल मिला है लखनऊ को। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।